ये समय इस तरह का है कि जिसको सामान्य नहीं असामान्य कहना चाहिए। युग संधि का समय है, युग बदल रहा है। युग बदलता है तो आप जानते हैं ना, कुछ हेर फेर होता है, बच्चा पैदा होता है, पेट में से निकल के बाहर आता है तो कितनी पीड़ा होती है। पुराना युग जा रहा है, नया युग चला रहा है। इसमें दो काज हो रहे हैं, एक बिगाड़ हो रहे हैं, एक बनाव हो रहे हैं। बिगाड़ क्या होने वाले हैं? बिगाड़ वो होने वाले हैं जिसके के बारे में बाइबल ने कहा था 7 टाइम आएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। जिसके बारे में कुरान शरीफ ने इस्लाम धर्म में ये कहा था कि 14वीं सदी आएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि दुनिया आएगी और तबाह हो जाएगी। ये तबाही का भी समय है और बनाने का भी समय है। एक और बन रहा है, एक और ये बन रहा है। नींव खोदते जाते हैं और आगे से चिनाई भी होती जाती है। लंबी वाला मकान बनाना होता है तो नींव खोदने वाले नींव खोदते जाते हैं, गिट्टी वाले गिट्टी डालते जाते हैं। खोदने का भी काम शुरू होता है और उस ओर से उसको बनाने का भी काम शुरू हो जाता है। बनाने का और बिगड़ने के दो काम एक साथ शुरू हो रहे हैं। और इन शुरू होने हुए कामों के समय पर कोई एक बहुत ज़रूरत पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो दाई की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरनी की ज़रूरत पड़ती है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है, बाकी औरों की ज़रूरत पड़ती है देखभाल करने के लिए। इसलिए ये इस बदलते हुए समय में बहुत सी देखभाल करने की आवश्यकता है। बिगाड़ जो होने वाले हैं, बड़े बिगाड़ होने वाले हैं। आपको मालूम नहीं है, नेचर नाराज़ हो गई है हमसे। नेचर नाराज़ होने की वजह से कहीं बाढ़ें आती हैं, कहीं वर्षाएं हो जाती हैं, कहीं सूखा पड़ने लगता है, कहीं तूफान आ जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है। हर जगह से नेचर हमसे नाराज़ हो गई है। वातावरण जो हो गया है, वातावरण भी ऐसा हो गया है कि जो नई पीढ़ियाँ पैदा होती हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे कुसंस्कार जन्म से ही लेकर के आते हैं। न माँ का कहना मानते हैं, न बाप का कहना मानते हैं, न मास्टर का कहना मानते हैं। ज़्यादा सी उम्र में न जाने क्या क्या खुराफातें करना शुरू कर देते हैं। ये वातावरण बड़ा ख़राब हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया है। कुछ काम हमने अपने जिम्मे लिया है और कुछ काम आपके जिम्मे किया है। आपने अपने जिम्मे क्या लिया है? हम एक उस तरह की तपश्चर्या कर रहे हैं जैसे कि भागीरथ ने की थी। भागीरथ ने की तो क्या हुआ? गंगा स्वर्गलोक में रहती थी, फिर ज़मीन पर आई। गंगा जो ज़मीन पर बही तो तमाम जगह हरियाली हो गई, गेहूँ पैदा हो गया, अनाज पैदा हो गया, पेड़ पैदा हो गए, बगीचे पैदा हो गए। इस तरीके से भागीरथ ने जिस तरीके से तप किया था, ठीक उसी तरह का एक तप हम भी कर रहे हैं। एक और भी समय आया था, दैत्यों ने देवताओं को मार के भगा दिया था और देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा एक महर्षि दधीच रहता है, उस दधीच का ऐसा बनावट है कि उसकी हड्डियां तुमको मिल जाए तो उन हड्डियों से इंद्रवज्र बनाया जाए तो उस इंद्रवज्र की वजह से राक्षसों से मुकाबला करना और ये सब काम करना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तो उन्होंने वही किया। दधीच तप कर रहे थे, पर उन्होंने विशेष तप किया कि अब हमारी अस्थियाँ इस लायक बन जाएँ कि इसके वज्र का प्रहार हो। तो वृत्तासुर जैसे राक्षस जिन्होंने कि सारी दुनिया में तहलका मचा रखा था, उनसे छुट्टी पाए। ये हम कर रहे हैं। ये आजकल हमारा यही कार्य है। पूरे 2 वर्ष हो गए। पूरे 2 वर्ष से हम अपनी मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं और अपना कुछ काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। प्रज्ञा पुराण इसी बीच में लिखा गया है और कुछ करते रहते हैं। इस तरीके से हमारा एकांत सेवन होता है और तपश्चर्या परक सेवन होता है। ये हमारे जिम्मे काम है। फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको भी कुछ करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तब रानी मक्खी शहद के छत्ते में बच्चे दिया करती है, लेकिन रानी मक्खी ही सब काम थोड़ी कर देती है। बाकी शहद की मक्खियाँ जाती हैं और जहाँ तहाँ से फूलों का रस इकट्ठा करके ले आती हैं। सेनापति होते हैं, लड़ाई लड़ा करते हैं, पर सेनापति की वजह से ही थोड़ा काम हो जाता है। लड़ने वाले सिपाही होते हैं। उसका समुद्र का पुल बनाया गया था, नल नील ने थोड़े बनाया था। नल नील के सिवाय कितने रीछ बंदर थे। महाभारत को अर्जुन ने लड़ा था क्या? अकेले लड़ा था क्या? नहीं, अकेले नहीं लड़ा था, बहुत सारे सहयोगी भी थे। गोवर्धन पहाड़ उठाया गया था, अकेला उठा लिया था उन्होंने? नहीं, अकेला नहीं उठा लिया था। और भगवान बुद्ध ने जो धर्म प्रवर्तन चक्र चलाया था, अकेले चला लिया था क्या? नहीं, अकेले नहीं चलाया था, सब ने मिलजुल के चलाया था। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, स्वराज्य को यहाँ लाए थे, आज़ादी प्राप्त की थी। लेकिन क्या आज़ादी ऐसे ही हो गई थी? नहीं, हजारों आदमी इसमें सहयोगी थे। इसी तरीके से हमारी जो तपश्चर्या चल रही है, क्या एकाकी चल रही है? नहीं, एकाकी नहीं। हमारे कुटुंबियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे भतीजों को, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को सब काम करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें
और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।